मुसल्लस के अक़साम। आइए मुसल्लस के मुख्तलिफ अक़साम के बारे में जानें। आप यहाँ पर 3 मुसल्लस देख सकते हैं और ये तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो आइए देखें कि इनमें फ़र्क क्या है। यहाँ पहले मुसल्लस जो बाएं जानिब है, आप देख सकते हैं इसके तीनों बाजू मसावी हैं और जब तीनों साक़ें बराबर हैं तो तीनों ज़ाविये भी बराबर मसावी हैं। इस तरह के मुसल्लस को मसावी उल अज़ला मुसल्लस कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इनके तीनों ज़ाविये भी मसावी हैं, तो क्या हम इसे मुसल्लस कह सकते हैं? आप इसे साबित करने के लिए एक छोटा सा तजुर्बा कर सकते हैं। आप क्या करोगे? आप 2 मसावी उल अज़ला मुसल्लस बनाएं, यानी आप इस बात का तयन करें कि मुसल्लस के तीनों अज़ला बिल्कुल एक ही तूल के हों और आप इस तरह के 2 मुसल्लस बनाएं। आप पहले मुसल्लस को बनाएं और दूसरे मुसल्लस को उसके ऊपर बनाएं और आप देखेंगे कि ये पहले मुसल्लस पर पूरा पूरा आ जाएगा। तो शुरू में ज़ाविया पी ज़ाविया ए के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर वाले मुसल्लस को इस तरह घुमाएं कि ज़ाविया पी ज़ाविया बी के ऊपर आ जाए और देखें कि ये बी के साथ पूरी तरह से आता है। अगर ये तीनों ज़ाविये पी क्यू आर ज़ाविये ए बी सी पर पूरे पूरे आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ज़ाविया बिल्कुल बराबर है। इस तरह से आप एक छोटे से तजुर्बे के जरिए इस अमल की जांच कर सकते हैं कि तीनों ज़ाविये मसावी हैं। मैंने पहले कहा है कि तीनों ज़ाविये मसावी हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। हम ये कैसे जानते हैं? कि हमने कुछ और तजुर्बात किए हैं। आप इन्हें दूसरे वीडियो में जान सकते हैं, जहां पर हमने देखा है कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। और क्योंकि मसावी उल अज़ला मुसल्लस के तमाम ज़ाविये मसावी होते हैं, तो 180 को 3 से तकसीम करके हम समझ सके कि मुसल्लस मसावी उल अज़ला का हर एक ज़ाविया 60 डिग्री का होता है। अगर आप चाहें तो आप एक मसावी उल अज़ला मुसल्लस उतार सकते हैं और उसके ज़ावियों को चांदी की मदद से पैमाइश कर सकते हैं। आइए अब दूसरे मुसल्लस को देखें। आप देख सकते हैं कि जिस तरह इसके 2 साक़ी की लंबाई मसावी है तो इसके 2 ज़ाविये भी मसावी होंगे। लिहाजा इस तरह के मुसल्लस को मसावी उस साक़ीन मुसल्लस कहते हैं। फिर से आप ये जांच सकते हैं कि जब किसी मुसल्लस के 2 साक़ें या बाजू बराबर हैं तो उसके ज़ाविये भी बराबर होंगे। आप ये कैसे जांच सकते हैं? तो फिर से एक छोटा सा तजुर्बा करें। आप एक मसावी उस साक़े मुसल्लस बनाएं। ख्याल रखें कि इसके 2 बाजू बिल्कुल बराबर हों और इस किस्म के मुसल्लस के 2 चरबे या नकल बना लें। अब आप क्या कर सकते हैं? आप एक मुसल्लस को दूसरे के ऊपर इस तरह रखें ताकि ज़ाविया पी ज़ाविया ए के ऊपर आ जाए और ज़ाविया क्यू ज़ाविया बी के ऊपर रहे। अब आप ऊपर वाले मुसल्लस को घुमाएं, मतलब अब ज़ाविया आर ज़ाविया ए के ऊपर आ जाए और ज़ाविया पी ज़ाविया सी के ऊपर आ जाए। अब अगर मुसल्लस बाहमी तौर पर मिल जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ाविया ए और ज़ाविया सी बिल्कुल एक ही शक्ल के हैं। इसलिए इस तरह से जांच सकते हैं कि एक मसावी उस साक़े मुसल्लस में जब 2 बाजू बराबर हैं तो उनके ज़ाविये भी बराबर होते हैं। अब आप इस तीसरे मुसल्लस को देखें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस मुसल्लस का कोई भी बाजू किसी बाजू से बराबर नहीं है और जब बाजू बराबर नहीं है तो उस मुसल्लस के ज़ाविये भी आपस में मसावी नहीं होंगे। इस किस्म के मुसल्लस को मुख्तलिफ उल अज़ला मुसल्लस कहते हैं। मुख्तलिफ उल अज़ला मुसल्लस का कोई भी बाजू या कोई भी ज़ाविया आपस में बराबर नहीं होता। इस किस्म के मुसल्लस बताते हैं कि कितने बाजू बराबर हैं। यहाँ एक दूसरे किस्म के मुसल्लस भी हैं। अब इस मुसल्लस को देखिए। आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम ज़ाविये हादा ज़ाविये हैं। हादा ज़ाविये मतलब ये है कि वो सब 90 डिग्री से कम है। इस किस्म के मुसल्लस को हादा ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं।
अब यहाँ एक और मुसल्लस है। यहाँ पर आप क्या देखते हैं? आप देख सकते हो कि इसका एक जाविया कायम उस जाविया है। कायम उस जाविये का मतलब ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 डिग्री हो। जब एक मुसल्लस का एक जाविया कायम उस जाविया है तो उस मुसल्लस को कायम उस जाविया मुसल्लस कहते हैं। हमने कहा कि इसका एक जाविया कायम उस जाविया है। क्या इसके एक से ज्यादा कायम उस जाविये हो सकते हैं? नहीं। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। इसके एक जाविये की पैमाइश 90 डिग्री है, तो इसका मतलब बकिया दो जावियों की मजमुई पैमाइश 90 डिग्री होगी, क्योंकि 90 जमा 90 मसावी 180 होंगे। इसलिए बकिया दोनों जावियों का मजमुआ 90 डिग्री होगा। यानी हमने जो कायम उस जाविया देखा उसके अलावा और कोई कायम उस जाविया नहीं हो सकता है। अब यहाँ मुसल्लस की अगली किस्म है। आप देख सकते हैं कि इस मुसल्लस में एक जाविया मुनफरिजा है। मुनफरिजा जाविया मुनफरिजा मतलब जिसकी पैमाइश 90 डिग्री से ज्यादा होती है। इस किस्म के मुसल्लस को जाविया मुनफरिजा मुसल्लस कहा जाता है। फिर से, क्या यहाँ पर एक से ज्यादा जाविया मुनफरिजा हो सकता है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही मुनफरिजा जाविया हो सकता है, क्योंकि मुसल्लस के तमाम जावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। अगर एक मुसल्लस में एक जाविये की पैमाइश 90 डिग्री से ज्यादा हो तो यहाँ पर दूसरा जाविया 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जावियों की बुनियाद पर मुसल्लस के ये 3 अक़साम हैं। अब आइए इसकी चंद मिसालों को हल करें। इस मुसल्लस को देखें। ये कौन से किस्म का मुसल्लस है? ये एक मुनफरिजा जाविया मुसल्लस है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका एक जाविया मुनफरिजा है जो कि 105 डिग्री का है। अब अगला सवाल ये है कि मुसल्लस के 3 बाजू हैं, 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि तीनों बाजू अलग अलग पैमाइश के हैं। इसका मतलब है ये एक मुख्तलिफ उल अज़ला मुसल्लस है। अब इस मुसल्लस को देखें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जाविया कायमा है और आप ये भी देख सकते हैं कि इसके 2 साक़े हैं या बाजू भी मसावी हैं। तो ये एक कायम उस जाविया मुसल्लस है और ये एक मसावी उस साक़ीन मुसल्लस की तरह दिखाई देता है। यानी ये एक कायम उस जाविया मसावी उस साक़ीन मुसल्लस है। हमें यहाँ पर क्या समझ में आता है? हम 2 किस्म के मुसल्लस को मिला सकते हैं। आप कायम उस जाविया और मसावी उस साक़ीन मुसल्लस को मिला सकते हैं और इसे कायम उस जाविया मसावी उस साक़ीन मुसल्लस कह सकते हैं।